5 लाख रुपए का लोन कैसे लें बिना किसी गारंटी के। आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। गवर्नमेंट के माध्यम से पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत लोगों को लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप लोग को 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। आपको अब किसी से कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पर आपको आपके जो ब्याज बनेगा, परसेंटेज जो रहेंगे, उस पर आपको सब्सिडी भी मिलेगा, यानी कि आपके लोन पे सब्सिडी भी मिल जाएगा। यहाँ तक कि हो सकता है कि आप जो लोन अमाउंट लेंगे उस पर आपको 0% तक का ब्याज दर पे करना पड़े जब आपको सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, तो किस प्रकार से आप लोग गवर्नमेंट के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, आपको पैसे की आवश्यकता है और आपको लोन चाहिए, तो ऐसे में अगर आप अपने नज़दीक में या कहीं लेते हैं लोन, तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है और कई बार आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल रहते हैं, लोन मिल जाता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। तो आप लोग किस प्रकार से पीएम मुद्रा लोन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को लोन के लिए आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए आप लोग को आना होगा जनसमर्थ.in और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप चाहे डायरेक्टली गूगल पे सर्च करके यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा स्कीम का। स्कीम में आने के बाद आपको यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी लोन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आएंगे तो यहाँ पर टोटल आपको 5 प्रकार के लोन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से आप किस प्रकार का लोन लेना चाहेंगे वो लोन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर तीसरे नंबर पर लोन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कितने लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 50,000 से लेकर 5 लाख और 5 लाख से 10 लाख तक और 10 लाख से 20 लाख तक का लोन आसानी से मिल जाएगा। किन किन लोगों को ये लोन मिलेगा तो यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि जो लोग छोटा मोटा बिजनेस करते हैं उनको लोन मिल सकता है, जो मीडियम साइज का बिजनेस करते हैं उनको मिल जाएगा और जो हाई प्रोफाइल का काम करते हैं उनको भी यहाँ पर लोन मिल जाएगा। लोन की कैटेगरी के हिसाब से यहाँ बताया गया है, ट्रेनिंग कैटेगरी में जो काम करते हैं उनको मिलेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाते हैं उनको मिलेगा और जो बाहर से सामान खरीद कर बेचते हैं सर्विस सेक्टर, उनको भी यहाँ पर लोन मिल जाएगा। कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इंडिविजुअल व्यक्ति, यानी कि अगर आप स्वयं काम करते हैं, सिंगल हैं, तो भी आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए। और अगर आप चाहें तो आप प्रॉपर्टी कॉन्करेंट के माध्यम से लोन ले सकते हैं। पार्टनरशिप, अगर आपका ऐसे मान लीजिए 2 लोग के बीच में काम हो रहा है तो वो पार्टनरशिप फर्म आता है, तो उसके अंतर्गत आपको लोन मिल सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो भी लोन मिल जाएगा, पब्लिक कंपनी है तो भी लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लेंगे, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको मिलता है चेक एलिजिबिलिटी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी बिजनेस का कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप किस प्रकार का बिजनेस जो है वो करते हैं, जैसे कि लोन फॉर हैंडलूम वेयर या फिर लोन फॉर मैनुअल स्कैनर या फिर लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर। जैसे स्ट्रीट वेंडर मतलब जो सड़क किनारे ठेला लगाते हैं, चाउमीन, टिक्की, गोलगप्पा, सब्जी वाला, है ना, या फल फ्रूट वाला या जूस वाला, तो ये लोग जो ठेले पे मतलब ठेले पे लगाते हैं इनको स्ट्रीट वेंडर कहते हैं। आप अगर उनमें से हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और अगर आपका कोई अदर बिजनेस है तो आप अदर बिजनेस को सेलेक्ट करेंगे। इसके फिर आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो नया है या फिर पहले से आप काम कर रहे हैं। अगर आपका नया बिजनेस है तो न्यू को सेलेक्ट करेंगे, अगर पुराना बिजनेस है तो एग्जिस्टिंग को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आप 8वीं पास है तो आप यस करेंगे और अगर 8वीं पास नहीं है तो नो करेंगे। और यहाँ पर अगर आपने जो है इसके ईडीपी के अंदर ट्रेनिंग ले रखा है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस का कैटेगरी यानी कि नेचर क्या है। जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर चाहे वो खाने वाली चीज़ हो या फिर कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित डिवाइसेस हो या फिर घर में यूज होने वाली कोई फर्नीचर हैं, अगर आपका खुद का कोई फैक्ट्री है, खुद ही आप उसको बनाते हैं तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप जो है बाहर से सामान लेकर सिर्फ और सिर्फ बेचते हैं तो इसको बिजनेस सर्विस कहते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग का काम करते हैं तो फिर आप यहाँ पे ट्रेडिंग को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका बिजनेस का नेचर या कैटेगरी है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर मेल या फीमेल, यानी कि महिला पुरुष हैं जो भी हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी जो सोशल कैटेगरी क्या है, यानी कि आपका जो जाति का
कास्ट कैटेगरी है वो क्या है, जनरल है, ओबीसी है, एससी या एसटी है या फिर माइनॉरिटी है, तो इनमें से जो भी उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये बोल रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड, क्या आप पहले से कोई एक्स से सरकारी काम करते थे या फिर आप फिजिकली अगर हैंडीकैप हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है क्या आप इन एरिया से आते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, हिली एरियाज, यानी जो पहाड़ी इलाका होता है, हिमालय इलाका होता है या बॉर्डर इलाका है, अगर आप वहाँ के निवासी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं या आपके आसपास है वो चीज़, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है हैव यू हैव अवेल एंड सक्सेसफुली रैपिड प्रिविज लोन अंडर द तरुण कैटेगरी ऑफ मुद्रा स्कीम, अगर आप तरुण कैटेगरी की मुद्रा स्कीम के अंतर्गत लोन लेना चाहते हैं या इसके लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप यस करेंगे या फिर नो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम यस करेंगे। इसके बाद आपका जो एरिया है, यानी कि जहाँ पे आप बिजनेस करते हैं या काम करते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, वो आपका एरिया कैसा है। अगर सिटी है, शहर है, तो अर्बन को सेलेक्ट करेंगे, अगर गांव है तो यहाँ पर रूरल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं या नॉन इंडिविजुअल, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है, यानी कि आपका जो बिजनेस है, उसमें टोटल कॉस्ट कितनी आती है, कितना टोटल कॉस्ट उसमें लग रहा है। तो टोटल कॉस्ट आपके बिजनेस में जितना भी लग रहा है उसको आप यहाँ पर डाल देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने डाल दिया इस प्रकार से 7 लाख रुपए। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको कितने रुपए की और आवश्यकता है, ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है कि आपके पास कितने रुपए हैं बिजनेस में लगाने के लिए, जैसे कि बोल रहा है। तो इसके बाद ये बोल रहा है इंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्टमेंट फॉर यू ऑन सोर्स, यानी कि आपके पास अभी टोटल कितने रुपए हैं इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो फिलहाल हमारे पास जो है 3 लाख रुपए हैं, तो यहाँ पे मैं 3 लाख रुपए डाल देता हूँ, यानी कि मुझे यहाँ पर टोटल 4 लाख रुपए की आवश्यकता है, लोन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तब यहाँ पर हम कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम यानी कि PMEGP का आ गया। दूसरा आया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों की अलग अलग यहाँ पर पॉलिसीज़ हैं, दोनों के अलग अलग यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जैसे कि अगर आप PMEGP के अंतर्गत लोन को लेते हैं तो इसमें आपको जो एलिजिबिलिटी सब्सिडी अमाउंट आपको मिलेगा वह 1,75,000 रुपये आपको सब्सिडी अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो टर्नओवर रहेगा, यानी कि जो इसका टाइम ऑफ पीरियड रहेगा, वो 15 साल के लिए लोन आपको मिलेगा, जिसकी मंथली EMI 4,060 रुपये आपको पे करने होगी हर मंथ। और यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है वो 9% लग रहा है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड स्कीम है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, ठीक है, यानी कि इसमें आप अगर ये लोन लेते हैं तो ये आपको 5 साल के लिए दिया जाएगा। और इस यहाँ पे जो आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 8,500 रुपये पर मंथ आपको पे करना होगा, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट लग रहा है यहाँ पर 10%। और यहाँ पे कोई भी सब्सिडी आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ PMEGP के अंतर्गत ही आपको सब्सिडी मिल रहा है। तो आप इनमें से जौन सा लेना चाहते, जैसे कि मान लीजिए आपको कम समय के लिए लोन लेना है, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय के लिए जो लोन है वो अच्छा नहीं होता है, माइंड जो है डिस्टर्ब रहता है, एक बोझ बना रहता है कि भाई हमें तो लोन चुकाना है इतने साल तक। लेकिन अगर आप कम से कम टाइम के लिए लोन लेते हैं तो ऐसे में जल्दी से आपका लोन पूरा होता है, तो आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो आप अपने सुविधा अनुसार यहाँ पर जिसको भी लेना है उसको आप यहाँ पर चूज़ करेंगे और यहाँ पर लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से आपके नंबर मांगा जाएगा। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वह नंबर यहाँ एंटर करेंगे, जो कैप्चा यहाँ दिखाया गया है कैप्चा को यहाँ डालेंगे, इस पर टिक करेंगे। फिर जैसे आप इसके बाद यहाँ पे आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक करेंगे। इस पर टिक करने के बाद आपके सामने कंसेंट आ जाएगा, आप यहाँ पर एक एक करके स्क्रॉल करते हुए आएंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, इसको भी इस प्रकार से आएंगे, नेक्स्ट करेंगे, डिस्क्लेमर आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और इसको भी नीचे लाएंगे इस प्रकार से और यहाँ पर एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर और कैप्चा डालने की और फिर यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपके उस नंबर पर 6 अंकों का OTP जो है वो भेजा जाता है। तो वो OTP आपको फिर यहाँ पर डाल देना है। तो जो भी आपके नंबर पे OTP आया होगा उस OTP को यहाँ पे डालना होगा। फाइनली हमारे पास जो है वो OTP रिसीव हो चुका है। OTP यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है OTP डाल दिया है। OTP डालने के बाद फिर आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा।
तो यहाँ पे फिर से इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आप कौन सा लोन लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इनमें से जो भी आपको लोन लेना है उसके सामने आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आपने जो भी डिटेल फिल की है वो इस प्रकार से डिटेल आपकी रिव्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे और यहाँ पर फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपको रखना है उसका ध्यान है कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार में नंबर लिंक होना चाहिए, आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, उद्यम आधार सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास आपका बैंक अकाउंट डिटेल होना चाहिए। यानी कि आधार, पैन, उद्यम आधार सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट डिटेल, ये 4 चीज़ मैंडेटरी है। अगर सेल्स की डिटेल है तो ठीक है, अदरवाइज इसमें सभी में 0 आप फिल कर सकते हैं। प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आएंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर आएंगे यहाँ पर, फिर नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है और फिर यहाँ पर आप सबसे नीचे आएंगे और फिर यहाँ पर एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को अपना पैन वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना पैन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपके पैन पर जैसा नेम हो वो यहाँ डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये सबमिट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आएगा उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन। तो आपका जो उद्यम सर्टिफिकेट बना होगा तो अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर इस प्रकार से आपके सामने तीसरा ऑप्शन, 4, 5, 6, 7 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको अपनी जितनी भी बिजनेस की डिटेल उसको फिल करना होगा। लास्ट में जाकर आपको ना बैंक अकाउंट डिटेल भी ऐड करना है, ठीक है। और इसके आगे मैंने पूरा प्रोसेस जो है अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाकर डाल रखा है आप, क्योंकि यहाँ पर मैं अब हर एक ही डिटेल को बार बार एप्लीकेशन में फिल तो नहीं कर सकता हूं, तो इसलिए मैंने यहाँ तक का आपको प्रोसेस बताया। बाकी का प्रोसेस आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फुल वीडियो का लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि कौन सा वीडियो जिसके माध्यम से आप लोग पूरा अप्लाई कर सकते हैं। ये दिखेंगे 29 मिनट 57 सेकंड की वीडियो है जिसमें मैंने आपको प्रॉपर दिखा। इस वीडियो को आप प्ले करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और मैं इसे इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ मैंने पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके दिखाया हुआ है। आप यहाँ पर आके वीडियो चेक करके और आवेदन कर सकते हैं लोन के लिए। मुझे जो है यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से 4 लाख रुपए का लोन मिला था जो कि मैंने अपने बैंक अकाउंट में बैंक जाकर ले लिया था। तो यहाँ पर देखेंगे पूरा मैंने यहाँ पर आवेदन करके आप लोग को लाइव दिखाया है और लास्ट में देखेंगे इस प्रकार से मुझे जो है डिजिटल अप्रूवल भी मिल चुका था, ठीक है। तो इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना आए पैन कार्ड कोई समस्या ना आए लोन अप्लाई करने में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अगर इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो अब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को मिलता रहे।